हेलो एवरीवन, वासन मुकुल आपको बताते हुए हमें काफी खुशी हो रही है कि आपके और हमारे इस छोटे से चैनल के ऊपर 5 लाख से ज्यादा व्यूज क्रॉस हो चुका। सब्सक्राइबर्स नहीं, वैसे व्यूज क्रॉस हो चुके 5 लाख। इट इज नॉट अ ह्यूज नंबर, पर हमारे से छोटे आदमी के लिए काफी ठीक है। इतना मतलब 2 3 4 5 महीने, 5 महीने हो गए अप्रोक्सीमेटली इतनी मेहनत की है, तो उसके रिटर्न में 5 लाख लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर विजिट किया, मतलब हमारी वीडियोस को, हमारे कंटेंट को देखा। तो ये बात बताने इस वीडियो का मकसद नहीं था। मकसद इस वीडियो का ये था कि 5 लाख व्यूज के ऊपर यूट्यूब ने कितने पैसे दिए आपके भाई को। मतलब अभी तक मेरा पहला ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, मतलब यूट्यूब का पहला थ्रेशोल्ड होता है वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, पर फिर भी कितना अमाउंट एस्टिमेटेड मेरे आ सकता है 5 लाख व्यूज क्रॉस करने के बाद में, वो आपको बताऊंगा। जनरली कोई यूट्यूबर इसके ऊपर खुल के बात नहीं करता जब तक बहुत बड़े लेवल पर नहीं पहुंच जाते वो लोग। और फिर भी वो जितनी ट्रांसपेरेंसी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कोई दिखाता नहीं है। दिखा ही नहीं दिखा उसे का मतलब मैं तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंप्लीट मेरा YouTube का एनालिटिक्स का पेज, जो YouTube स्टूडियो नाम की एक चीज है जिसके अंदर हमारे जितने भी YouTube के एनालिटिक्स होते हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितनी व्यू ड्यूरेशन है, हर चीज का डिटेल्ड एनालिसिस होता है उसके अंदर। तो उसके अंदर आपको पूरा दिखाऊंगा कि इतने लास्ट कब इतने टाइम से कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स गेन हुए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी आपको डिमांड है, जिसकी आपको क्यूरोसिटी है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना है भाई साहब, और उस रेवेन्यू की कितनी रियलिटी है कि वो एक्चुअल अकाउंट में कितना आने वाला है, ठीक है। इन सारी चीजों को और बात कर रहे होंगे, तो चलिए प्रोसीड कर दे वीडियो के। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो ये आपके भाई का YouTube चैनल की होम स्क्रीन, मतलब चैनल का लुक हमारा इस कदर का है। अगर आपने नया एक और फोटो नहीं देखा तो देख लेना। अब हम चलते हैं YouTube स्टूडियो के अंदर, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स बताने वाले हैं। अब ये है भाई साहब YouTube चैनल का पहला सेक्शन, जिसके अंदर है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर जितने मेरे करंट सब्सक्राइबर काउंट है वो जैसे 5155 5155 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे करंटली। ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं। और नीचे लिख रखा है लास्ट 28 डेज के अंदर 695 सब्सक्राइबर्स गेन हुए, ठीक है। और व्यूज हमारे लास्ट 28 डेज के लिए 88,000 है। वॉच टाइम 4000 घंटों से ऊपर है, ठीक है, बढ़िया है। तो अब बात करेंगे भाई साहब पैसा कितना मेरा, ये सब तो ठीक है भाई साहब, पैसे कितना है तेरे अकाउंट में ये बता हमको। तो क्योंकि बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी है, मैंने इसे वीडियो बनाई है। घर के अंदर भी बहुत से ऐसे मेंबर्स है परिवार के अंदर जिनको लगता है कि यार इतने सारे व्यूज आ रहे हैं तो बहुत पैसे छाप रहा होगा। दोस्त भी बहुत लोग बोलते हैं कि यार इतने व्यूज के ऊपर ठीक ठाक अर्निंग तो हो रही है महीने के, कम से कम तू इतना डिसेंट अमाउंट तो निकाल ही लेता होगा। तो मैं रियलिटी बताऊंगा कि एक्चुअल में जो यूट्यूब के ऊपर आप एड्स देखते हो ना, जो स्टार्टिंग में एड्स आते हैं जिनको आप स्किप कर दो, या फिर नीचे जो स्पॉन्सर्ड कार्ड्स वगैरह आते हैं उनसे हमको रेवेन्यू मिलता है। उसके ऊपर जो क्लिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक एल्गोरिथम चलती है, उससे हमको रेवेन्यू मिलता है। मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होता है वो होता है स्पॉन्सरशिप से और ब्रांड डील से। तो मैंने अभी तक कोई स्पॉन्सरशिप ली नहीं। 5000 सब्सक्राइबर तक कम से कम मेरे पास 15-16 स्पॉन्सरशिप आ रखी है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स की आ रखी है। पर आगे आने वाली 10-15 वीडियोस के आसपास आपको कुछ अच्छा कोलैबोरेशन दिख रहा होगा। अभी मैंने लिया ना कुछ रीजंस के कारण, अब आगे आने वाली वीडियोस में अपन जरूर लेंगे, वो भी आपको पता चल जाएगी। और मेरे पास में कौन कौन सी स्पॉन्सरशिप आ रखी है, किस तरीके का लेवल है, अमाउंट कितना उन स्पॉन्सरशिप का, ये सारे आपको बता दूंगा मैं अभी। कि अगर मैं उन स्पॉन्सरशिप को एक्सेप्ट कर ले तो मेरे पास में कितनी अर्निंग होती है इतने महीने के अंदर, हर चीज आपको बताने वाला हूं मैं। तो चलिए देखते हैं भाई साहब कितना रेवेन्यू आया है। तक तक एनालिटिक्स के अंदर जाता है। अब इसके अंदर मैंने लास्ट 28 डेज का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो 88,000 व्यूज, ये 695 सब्सक्राइबर्स, ये कितना है हमारा 28 डेज का। मतलब देख लो महीने का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू ये 2000 रुपए है मात्र। डॉलर्स के अंदर तो मैंने इसको बाय डिफॉल्ट अपने इंडियन के अंदर कर रखा, ठीक है। तो बार बार गूगल पे जाकर कन्वर्ट करने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू हमारा 2000 रुपए लास्ट 28 दिन का, मतलब लास्ट एक महीने का हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यू है 2000 रुपए। ये भी एस्टिमेटेड है, परफेक्टली सारा का सारा मिलता नहीं है। इसमें से एस्टिमेशन मतलब ये होता है कि व्यूज ज्यादा आ गए तो उस टाइम रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, क्लिक थ्रू रेट ज्यादा हो गया तो रेवेन्यू ज्यादा बढ़ गया। पर जो एक फाइनल रेवेन्यू होता है वो अलग डाटा के बेसिस के ऊपर इससे काफी ज्यादा डेविएट होता है। मतलब कम से कम मान लो 10 से 20% कम ही होता है फाइनल रेवेन्यू। वो मेरे को दिखता है मेरे एडसेंस का जो अकाउंट है, गूगल एडसेंस का अकाउंट, उसके अंदर दिखता है। तो अब भाई साहब लास्ट 28 दिन का, अब हम करने वाले लास्ट 90 डेज के अंदर, धीरे धीरे बताएंगे आपको लाइफ टाइम में कितना है, ठीक है। तो लास्ट 90 डेज के अंदर हमारे 3,55,000 व्यूज है, 16,000 वॉच आवर्स है, 3,000 सब्सक्राइबर्स गेन हुए लास्ट 3 महीनों के अंदर। और एस्टिमेटेड रेवेन्यू भाई साहब लास्ट 90 डेज का हमारा 8,500 समथिंग, ठीक है। तो काफी ज्यादा डिसेंट तो क्या है, ठीक है।
अब मैं आपको इसको कंपेयर करता हूँ मेरी ब्रांड डील से। मेरे जब 2000 सब्सक्राइबर या 2100 सब्सक्राइबर के आसपास है, तब मेरे पास में एक ब्रांड डील आई थी जिसके अंदर मेरे को 10 इंटीग्रेटेड वीडियोस के अंदर स्पॉन्सरशिप्स थी वो, ठीक है। पर मंथ 10 वीडियोस के अंदर मेरे को स्पॉन्सर करना था, उनके ब्रांड को प्रमोट करना था। तो उस टाइम मेरे पास में 10,000 पर मंथ की वो स्पॉन्सरशिप, जिसके अंदर मेरे को एक वीडियो के अप्रोक्सीमेटली 800 से 1000 रुपए मिल रहे थे। तो उस टाइम मैंने ली नहीं थी, कुछ रीजंस थे। मेरा पहले कुछ वीडियोस मेरे को लानी थी जिसके अंदर मैं अगर वो स्पॉन्सरशिप ले लेता तो मेरे साथ में थोड़ी बाइसिंग हो जाती, इसलिए मैंने उन स्पॉन्सरशिप को ली नहीं, होल्ड पे रखा उनको। बाद में जरूर लेंगे, बिना स्पॉन्सरशिप के आपको पता चैनल थोड़ा कठिनाई से चलता है, तो बाद में जरूर लेंगे, इसलिए अभी तक होल्ड पे रख रही थी। अब आगे आने वाले 10-15 वीडियोस के आसपास हम स्पॉन्सरशिप वो वाले सारे एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर मैं देखूं तो ये जो इतने 3 महीनों की मेहनत है, इससे यूट्यूब का जो रेवेन्यू मेरे पास में लास्ट 90 डेज के अंदर 8,000 रुपए है, और मेरी जो पहली स्पॉन्सरशिप थी उसका अमाउंट 10,000 पर मंथ का था। तो देख सकते हो 3 महीने में 8,000 और 1 महीने में 10,000। तो जो मेन सोर्स ऑफ यूट्यूबर्स का रेवेन्यू का होता है वो होते हैं ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप जो मिलती है उनको। तो हम तो एजुकेशनल टाइप के फील्ड अंदर आते हैं अभी, तो उसके अंदर इतनी अच्छी मिलती नहीं है। 10,000 एक डिसेंट स्पॉन्सरशिप है, पर थोड़े ऊपर लेवल पे जाते हैं तो काफी अच्छी स्पॉन्सरशिप से मिलती है। तो अब फाइनली आपको बता दें लाइफ टाइम, मतलब स्टार्ट हुआ जब से चैनल अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट किया है यूट्यूब एडसेंस ने आपके भाई के अकाउंट में। तो दैट इज 5 लाख व्यूज आज ही क्रॉस हुए, 23,000 आवर्स वॉचिंग आवर्स है हमारे, ठीक है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू भाई साहब 10,300 समथिंग रुपए, सो सैड, ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये आपको जो एड्स दिखते हैं ये, अगर तो मेरे अकाउंट में अभी तक ये पैसे आए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 10,000 का जो रेवेन्यू है ये एक्चुअल में कुछ डॉलर्स होंगे, ठीक है। तो होता है क्या, यूट्यूब के अंदर $100 का थ्रेशोल्ड होता है। तो $100 का जब थ्रेशोल्ड कंप्लीट होता है तब आपके बैंक अकाउंट में पहला ट्रांजैक्शन होता है। तो मेरा अभी वो थ्रेशोल्ड पहुंचा हुआ $90 के ऊपर, वो दिखता है गूगल के एडसेंस अकाउंट के अंदर, वो मैं बताना सही नहीं मानता, कुछ अकाउंट की डिटेल्स है उसके अंदर। तो $90 तक का थ्रेशोल्ड मेरा पहुंच चुका है। जब वो $100 का होगा तो अभी तक मेरी जो अर्निंग है वो $90 हो रखी है, ठीक है। अब 10,000 के अंदर ये ज्यादा डॉलर से $130-120 के आसपास है, इतनी भी नहीं। मेरी जो एक्चुअल अर्निंग है दैट इज $90। ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऊपर लिख रखा साहब, देखो एस्टिमेटेड इतना है, बाकी जो एक्चुअल रेवेन्यू मेरे पास में है दैट इज $90, और वो भी अभी तक अकाउंट में नहीं है, वो भी $10-15 और बढ़ेंगे अभी, उसके बाद में अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। तो मान सकते हो आप $90 की अर्निंग यूट्यूब ने दी है हमको 5 लाख व्यूज के ऊपर। बाकी अगर ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप्स मेरे को 2000 सब्सक्राइबर में मिली थी 10,000 पर मंथ की, तो 2000 सब्सक्राइबर मेरे थे आज से 3 महीने पहले शायद तक, ठीक है, 3-3.5 महीने पहले थे। तो उस हिसाब से अगर अपन देखें, और मैं अगर 2 स्पॉन्सरशिप्स लेता पर मंथ, मतलब 2 ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप लेता, जो पॉसिबल नहीं है दोनों ब्रांड्स के साथ में डील करना एक साथ में, पर कुछ एक ऐसी चीजें थी कि एक कुछ बुक से रिलेटेड था, एक कुछ मतलब प्रमोशन उनका बैचेस वगैरह इस टाइप से कुछ था। तो उनके अगर मैं लेता तो मेरा अभी तक की जो अमाउंट हो जाता अर्निंग का वो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 30, दैट वुड बी 40,000 रुपीज, अगर मैं स्पॉन्सरशिप सारे ले लेता तो। ली नहीं आपके भाई ने, कुछ रीजंस के कारण, बाइसिंग अपन को करनी नहीं थी कुछ वीडियोस के अंदर। अब वो वीडियोस निकल चुकी है, तो अब हम 10 से 15 वीडियोस के बाद में ले रहे होंगे स्पॉन्सरशिप्स, और आपको जल्द ही उसके बारे में बता दिया जाएगा। ऐसी ही स्पॉन्सरशिप्स लेंगे जिससे आपको एक्चुअल में कुछ फायदा मिलेगा, ठीक है, या फिर कुछ स्किल सीखने को मिलेगा, कुछ किताब वगैरह मिलेगी आपको, इस टाइप की स्पॉन्सरशिप लेंगे। ऐसी वैसी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेंगे जिसके अंदर बस मैं बता रहा हूँ कि उस ब्रांड का फायदा और आपका कुछ फायदा नहीं हो रहा, ऐसी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली जाएगी। जब तक मेरे पास कोई ढंग की अच्छे ब्रांड की स्पॉन्सरशिप नहीं आती मैं लेता भी नहीं। वैसे भी 16-17 स्पॉन्सरशिप ऐसे अभी पड़ी है कि भैया हमारा भाई साहब हमारा ये कर दो, आप कोचिंग का रिव्यू बना दो। एक आई थी मेरे पास पेड कोचिंग रिव्यू बना दो आप हमारा, मतलब ऐसे ऐसे इस लेवल तक लोग गिरे हुए हैं। एक आई थी कि हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है तो आप उसको प्रमोट कर दो, मतलब इस तरह की स्पॉन्सरशिप आती है। तो कुछ अच्छे ब्रांड्स की आएगी स्पॉन्सरशिप जिसके अंदर आपका भी कुछ फायदा हो, मेरा भी ठीक ठाक फायदा हो, मेरा भी ठीक ठाक फायदा हो। तो आप देख सकते हो कितनी गरीबी है यूट्यूबर्स के अंदर, छोटे यूट्यूबर्स के अंदर। 5,000 सब्सक्राइबर, 5 लाख व्यूज, कितने रुपए यूट्यूब ने? $90 मात्र, मतलब 10,000 मैं गरीब हूँ। कुछ 7,000, 6,000, 6,500, 7,000 रुपए, वो भी अकाउंट में नहीं है अभी तक, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, वहम में मत जिए, यूट्यूबर्स के पास में इतना पैसा नहीं होता। हमने ब्रांड डील्स नहीं ली, स्पॉन्सर्स नहीं ली, तो हम तो बैंकर गरीब है। अगर वो ले भी लेते तो भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा लेते हम। बस आगे आने वाले 6-7 महीने प्लान से सारी स्पॉन्सरशिप ब्रांड डील्स लेंगे, अगर आपका आशीर्वाद रहा और कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा तो, ठीक है। तो यही था, आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ में सब कुछ दिखाना था मेरे को कि ये चीजें चल रही है यूट्यूब एनालिटिक्स पेज के अंदर। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी क्यूरियोसिटी को कुछ ठंडक मिली होगी, कुछ आपको पता चला होगा, कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी कि कैसे कैसे चीजें रेगुलेट होती है बैक एंड के अंदर यूट्यूब स्टूडियो वगैरह के अंदर। वैसे मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है, तो थोड़ा एक अच्छे लेवल पे बता देते तो और मजा आता है देखने में, किसी दूसरे की चीज दिखते हैं तो।
तो मेरे को भी ऐसे फील होता था। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स के देख रखे हैं, किसने कितना कमा रखा है, किसने कितना कमा रहा, मजा आता है इस चीज को देखने के अंदर। यही मजा मैं आपको देना चाहता था, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो अभी मैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं काफी अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, अच्छी प्रोडक्टिविटी वाली रील्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।